मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। इस बार नाम है कजाकिस्तान, जो अब इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस कूटनीतिक पहल का हिस्सा है जिसके तहत मुस्लिम बहुल देशों को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक प्रमुख मुस्लिम बहुल देश है जिसके इजराइल के साथ पहले से ही औपचारिक राजनयिक संबंध मजबूत है, लेकिन अब्राहम समझौते में शामिल होना इसका एक बड़ा राजनीतिक और प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। यह कदम न केवल इजराइल के साथ उसके रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि अमेरिका की मध्य पूर्व शांति नीति को भी नया बल देगा। ट्रंप ने कजाकिस्तान के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे दुनिया में दोस्ती के पुल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उनके अब्राहम समझौते के तहत कई और देश भी शांति और समृद्धि के इस क्लब में शामिल होने की कतार में हैं। जल्दी यह हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें यह समझौता औपचारिक रूप से साइन होगा। आज शाम मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कजाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते में शामिल होने पर सहमति दे दी है और यह लगभग 15 मिनट पहले ही आधिकारिक हो चुका है। एक शानदार देश, एक शानदार नेता के साथ कजाकिस्तान अब्राहम समझौते का हिस्सा बन गया है। कजाकिस्तान का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका गाजा में हाल ही में हुए युद्ध विराम को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन यह दिखाना चाहता है कि गाजा संकट के बावजूद अमेरिका अब भी मध्य पूर्व में शांति निर्माता की भूमिका निभा सकता है। इसी रणनीति के तहत ट्रंप चाहते हैं कि और अधिक मुस्लिम देश इजराइल से संबंध सामान्य करें ताकि क्षेत्र में स्थायित्व का माहौल बने। गौर करने वाली बात यह है कि अब्राहम समझौता कोई नया नहीं है। 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 4 अरब देशों संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ ये समझौता किया था। ये देश पहले इजराइल को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन अमेरिका मध्यस्थता के बाद उन्होंने राजनयिक रिश्ते बहाल किए। अब कजाकिस्तान का इस सूची में जुड़ना यह दिखाता है कि यह पहल मध्य पूर्व से आगे बढ़कर अब मध्य एशिया तक पहुंच रही है। हालांकि कजाकिस्तान का भूगोल इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। यह देश इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर है और पारंपरिक रूप से अरब दुनिया का हिस्सा नहीं माना जाता, इसलिए उसका अब्राहम समझौते में शामिल होना अधिक प्रतीकात्मक है। यानी यह कूटनीतिक समर्थन का संकेत है, न कि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय साझेदारी का। फिर भी यह कदम अमेरिका के लिए बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे ट्रंप का अब्राहमिक गठबंधन और व्यापक हो जाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि कजाकिस्तान की इस घोषणा का औपचारिक ऐलान तब किया जाएगा जब राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव और अन्य 4 मध्य एशियाई देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उनका नाम फिर से उस नेता के रूप में उभरेगा जिसने मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच बातचीत के नए रास्ते खोले। साफ है कि कजाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होना सिर्फ 2 देशों के बीच की डील नहीं बल्कि एक वैश्विक संदेश है कि इजराइल के साथ रिश्ते अब अरब या पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रह गए हैं। यह ट्रंप के नए शांति ब्लॉक की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है जो आने वाले समय में एशिया की राजनीति को नई दिशा दे सकता है।